तो प्रिय मित्रों, जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं श्याम सुंदर शास्त्री। और कल आप एकादशी का व्रत रखेंगे। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी कल रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैं उसकी कथा आपके सामने सुना रहा हूँ। तो कल आप एकादशी का व्रत रखिए। आज रात्रि में ही कम भोजन करिए और चावल आदि का सेवन आज रात्रि से ही बंद कर दीजिए, शुक्रवार से ही, क्योंकि शनिवार को एकादशी का व्रत रहेगा। तो बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। पहले भगवान श्री हरि के दर्शन कर लीजिए आप अच्छे से। श्री हरि नारायण नमः। भगवान विष्णुवे नमो नमः। परम विष्णुवे नमो नमः। तो भगवान नारायण की कथा आपको सुनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी जो मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, इसमें ब्रह्मा विष्णु तीनों देवताओं की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण जी की भी इसमें पूजा होती है। तो ये कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। तो एक बार पार्वती जो है और लक्ष्मी और सरस्वती को अपने अपने जो है पतिव्रत धर्म पर बहुत ही घमंड हो गया था और अपने आप को वो बड़ी पतिव्रता समझने लगी थी। नारद ने इनके गर्व को चूर करने के लिए जो है सर्वप्रथम माता पार्वती के पास गए ताकि इनका गर्व चूर किया जाए, ये अपने आप में ज़्यादा जो अभिमानी ना हो। तो इसलिए नारद जी सबसे पहले माता पार्वती के पास गए और उन्होंने वहाँ जा कर के अत्रि ऋषि की जो पत्नी अनुसुईया पतिव्रत धर्म के लिए विख्यात है, उसकी प्रशंसा करने लगे, बखान करने लगे। तो नारद के कहता है कि जाने के बाद जैसे उसने प्रशंसा करके नारद जी माता पार्वती के पास से चले गए, तो उसके बाद ना जो है माता पार्वती को नारी नारी से ईर्ष्या करती है। इस उक्ति के कारण जो है उसको बहुत अनुसुईया से ईर्ष्या हुई और उसने जो है सती अनुसुईया के जो है पतिव्रत धर्म को भंग करने की सोची। तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि आप सती अनुसुईया का व्रत पतिव्रता व्रत भंग कीजिए। तो इसी प्रकार कहता है कि फिर नारद जी को चैन नहीं आया और वो कहावत है कि नारद के मन कछु न भावा, एक साथ दो कुकुर लड़ावा। यानी कि नारद के मन को कुछ भी नहीं अच्छा लगता, वो एक साथ दो कुत्तों को भी लड़ा देते हैं अगर प्रेम से बैठे हों। तो नारद के मन कछु न भावा, एक साथ दो कुकर लड़ावा। यानी कि दो कुत्तों को भी अगर शांति से बैठे हैं तो नारद जी उनको चलते चलते कुछ टुकड़ा रोटी का फेंक करके लड़ा देते हैं। वाली उक्ति चरितार्थ करने के लिए नारद जी वहाँ से चले और ऋषि नारद वीणा तान बजाते हुए कहता है कि समस्त विष्णु लोक को जो है विष्णु लोक पहुँचे और वहाँ पर जो है माता लक्ष्मी के पास जाकर भी उन्होंने जो है सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की जो है प्रशंसा की और वहाँ से फिर वापस चले। उसके जाते ही वही फिर नारी नारी की दुश्मन, तो माता लक्ष्मी को भी जो है बड़ा ईर्ष्या हुई और उन्होंने भी जा कर के भगवान विष्णु से, भला लक्ष्मी कब कहता है कि प्रपणवादी थी, नारद के जाते ही कहता है पतिव्रत अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए उन्होंने भी जो है भगवान विष्णु से कहता है कि उनका जो है पतिव्रत धर्म था जो नष्ट करने के लिए कहा। और उसके बाद फिर नारद जी से शांत नहीं बैठे, वो ब्रह्मलोक को चले गए और ब्रह्माणी के पास माता सरस्वती के पास गए। उनके सामने भी जा कर के उन्होंने जो है माता सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की प्रशंसा की। तो और फिर कहा कि वो सबसे ज़्यादा पतिव्रता है। तो माता सरस्वती भी जो है इन दोनों देवियों का अनुकरण करती हुई प्रजापति ब्रह्मा के पास पहुंची और उसने भी कहा कि आप सती अनुसुईया का पतिव्रत भंग कीजिए। तो इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव अनुसुईया का व्रत भंग करने के लिए चल दिए। अत्रि ऋषि की कुटिया के निकट ही तीनों कथा का एक साथ मिलन हो गया और तीनों ने एक साथ जो है उसका सतीत्व भंग करने की प्लान बनाई। तब एक ही समस्या का समाधान था तीनों के लिए। तो तीनों ने भिखारी का रूप धारण किया और उनकी कुटिया पर जा कर के भीख मांगी और जब वो माता अनुसुईया भीख देने आई तो उन्होंने भीख लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम ऐसे भी भीख नहीं लेंगे, हम तो आपके घर पर भोजन करेंगे। तो जैसे ही माता अनुसुईया भोजन कराने लगी तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि ना स्नान आदि करके भोजन कराने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने फिर मना कराया कि हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे।
तो उन्होंने कहा कैसे कि आप निर्वस्त्र होकर के, माता अनुसुईया को कहने लगे ब्रह्मा विष्णु महेश आप निर्वस्त्र होकर के बिना वस्त्रों के हमें भोजन कराइए। तो माता जो अनुसुईया थी उनको पहले तो सिर से लेकर के पांव तक बहुत जलन हुई, उनको आग लग गई। और फिर उसके बाद अपने पतित्व धर्म के कारण जो है उनके मन की बात को समझ गई और उन्होंने अपने जो है अत्रि ऋषि के चरणों उदक का जो है जो सुबह सुबह वो बनाती थी, उनके पाँव धो करके पीती थी, उसका छिड़काव ब्रह्मा विष्णु महेश पर किया और वो छोटे छोटे बच्चों के रूप में होने लगे। तो इस प्रकार छोटे छोटे बच्चे बना दिए तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक पालने में झुला करके उनको अपना दूध पिलाया और निर्वस्त्र होकर के उनको भोजन भी कराया और इस प्रकार से उनको भरपेट भोजन कराया। तो कुछ दिनों तक वो पालने में ही लेटे रहे और उनका भोजन कराती रही माता अनुसुईया। तो जब कई दिनों तक जब नहीं लौट पाए तो सभी तीनों जो है सरस्वती, माँ पार्वती और ब्रह्माणी जी को बेचैनी हुई और नारद से कहता है कि आते जाते पूछा कि नारद ने कहा कि वो तो अत्रि ऋषि की कुटिया के पास मुझे जाते देखा था। तो तीनों माताएं जो है अत्रि ऋषि की कुटिया के पास पहुंची और माता अनुसुईया से प्रार्थना की कि हमारे पति देव यहाँ आए हैं क्या। पतिव्रत के प्रभाव से तीनों देवों को जिन्होंने बालक बना दिया था तो ना उसके पास पहुंचने के पर जो है ब्रह्माणी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच गई तथा अनुसुईया से अपने अपने पतियों के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि ये रहे आपके पति जी, पालने में लेटे हुए हैं, अपने अपने पतियों को जो है पहचान लीजिए आप। तो जब उन्होंने पहचानने लगी तो माता पार्वती ने जो है बहुत ही समझदारी से अपने पति को विष्णु जी को उठाने की कोशिश करी तो वो भगवान शंकर जी निकले। तो इस प्रकार माता पार्वती का बहुत ही जो है अपमान हुआ और उपहास हुआ। तो पति समझकर उठाया था क्योंकि शंकर जी बन गए उनका। तो इस प्रकार बड़ा उपहास हुआ और तीनों देवियों के अनुन्य विनय में करने पर अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों लोगों जो है देवताओं ने मेरा दूध पिया है तो इन्हें बच्चे के रूप में रहना होगा। इस पर कहता है कि फिर दोबारा उन पर बहुत ही विनय करने पर वो उनको चरण उदक का छिड़काव किया और वो जो है दोबारा से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। और इसके साथ ही जब वो बच्चे थे तो तीनों के तेज से कतई एक तेज पैदा हुआ जिसके 3 जो है मुख और 6 भुजाएं थी और जो वो तेज पैदा हुआ उसको दत्तात्रेय के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो दत्तात्रेय की उत्पत्ति हुई जिसमें 3 मुख और 6 भुजाएं थी। तो इस प्रकार से उन तीनों के बच्चों के तेज से ये दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। अनुसुईया ने पुनः उनका चरण उदक जो है छिड़क करके ब्रह्मा विष्णु महेश को पहले जैसा ही बना दिया। तो इस प्रकार ये जो है माता सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की कथा भी है और भगवान नारायण की भी कथा है। तो आपको ये ज़रूर सुननी चाहिए एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन जो है सुबह नहा धो करके सबसे पहले जो है अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के और फिर जो है भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में आप वही फल फूल धूप दीप नैवेद्य चरण उदक आदि से गंगा जल से धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके भगवान की और तिलक वगैरह लगा करके फिर श्री हरि को धूप दीप दिखा करके नैवेद्य मिष्ठान फल फूल आदि चढ़ा करके और फिर ओम जय जगदीश हरे की आरती करें और भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और एकादशी के दिन ये कथा जरूर सुने, रात्रि में जागरण जरूर करें, भगवान के हरि भजनों का कीर्तन करें और सारा दिन जो है नारायण नारायण अपने मुख से उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप भी करें और अन्य कोई भी आपका मंत्र हो वो भी आप जाप कर सकते हैं। और अच्छे सुंदर वस्त्र पहने और इसमें केवल फलाहार करें, अन्य किसी प्रकार का भोजन न करें। एकादशी के दिन केवल फल खाएं और फल भी थोड़ी कम मात्रा में खाएं, ऐसा ना हो कि फल खाने से आपको तृप्ति हो जाए और आपके डकार आ जाए तो व्रत खंडित तो माना जाता है। तो फल भी कुछ मात्रा में खाएं। तो इस प्रकार व्रत रखें और नारायण का भजन जरूर करें, विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें या जो है गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, महिलाएं नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। ये बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है कि जो महिलाएं हैं वो केवल नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, ओम ना लगाएं। ओम पुरुषों के लिए है, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, ऐसा भागवत में वर्णित है। तो इस प्रकार से जाप करते हुए आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और एकादशी की व्रत कथा सुने, भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। देखियो मैं दर्शन भी करा देता हूँ भगवान नारायण के आपको।
तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो, मेरे श्री हरि नारायण की जय हो। ओम जय जगदीश हरे की आरती भी करें और सभी निवेद्य वगैरह चढ़ाएं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय हो, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि ओ हरि, भजमन नारायण नारायण हरि ओ हरि, भजमन नारायण नारायण हरि।